आपको लगता है कि एक स्टेटमेंट से आके दिखाना होता है? आपने भारत की स्टेटमेंट पढ़ी है? हैव यू रेड ए mere response to have you read? नो 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 नो, आई वोंट अलाउ दिस। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी की आप बात करते हैं ना, आप कहते हैं थूथू हो रही है भारत की। मैं कहता हूं भारत की कैसे थूथू हो सकती है? उस भारत की थूथू हो सकती है जहां पे मुसलमानों के सारे फिरके रहते हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क बताइए जहां मुसलमानों के 72 फिरके रहते हो? बताइए एक मुल्क। आई वॉन्ट टू कोट मार्क टुली, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा देखिए कि यहाँ पर तबलीग की जमात भी रहती है और निजामुद्दीन हजरत की दरगाह भी है। ये है भारत की थूथू करेगा कोई? रुकिए, आपने बड़ी बात बोली है। यू हैव रेज्ड अ बिग क्वेश्चन, लेट मी काउंटर, सुनिए ना, लेट मी काउंटर इट। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा इस बात को, क्योंकि इस बात पे विराम लगना चाहिए। भारत की थूथू की आप बात करते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें यहां पर है। भारत की थूथू की आप बात करते हैं? एक घटना को लेकर आप भारत में थूकने तक की बात कर रहे हैं कि भारत की थूथू हो रही है। कौन करेगा भारत की थूथू? वो भारत की थूथू करेंगे जिनके यहां लोकतंत्र नहीं है। वो भारत की थूथू करेंगे जिनके यहां डेमोक्रेसी नहीं है। वो भारत की थूथू करेंगे जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। नहीं, आई वोंट अलाउ दिस। ओके, आप अपनी बात को रखेगा। सोहेल सेठ, ओके, यू कैन काउंटर इट रिजवान लेटर। माय हम्बल सबमिशन, लेट मी गेट सोहेल सेठ। अरे अमीश जी, मुझे मौका दें। मैं आपको मौका दूंगा। लेट सोहेल सेठ कम इन। सोहेल सेठ ऑन स्क्रीन। होल्ड ऑन सर, आई हैव गिवन यू अपॉर्चुनिटी to make your point. Again I'll give you the time. Sohail said the point is this कि एक घटना हुई और उस घटना की निंदा हुई, कार्रवाई हुई, जो भी होना था वो हुआ। उसके बाद कानपुर के अंदर हमने देखा प्राइम मिनिस्टर वहां थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां थे, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ वहां थे। उससे थोड़ी दूर एक दंगा होता है, इंटेलिजेंस फेलियर है, वी हैव डिबेटेड ऑन दिस। लेकिन अब जब वहां पर दो पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन है, वहां पे इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, अगेन दिस। देखिए अमीश जी, मैं एक ही बात जानता हूं कि धर्म एक बहुत ही प्राइवेट मैटर है। अगर आप धर्म का दुरुपयोग करेंगे, धर्म को पब्लिक लाइफ में लाएंगे, धर्म की आप निंदा करेंगे या किसी धर्म को आप गाली देंगे, वो भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों के खिलाफ है। वेल सेड। मैं ये समझता हूं कि अब हमारे देश में इतनी चुनौतियां हैं और हमारा देश इतना विभिन्न है। जैसे आपने ही कहा कि अगर हम अपने भारत को देखें तो भारत की विभिन्नता ही उसकी शान है। इस विभिन्नता को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। गुस्से से, ये दुरुपयोग से कुछ नहीं होगा। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को अपना एक स्थगित जीवन चाहिए, लोगों को फूड ऑन द प्लेट चाहिए, लोगों को अपना एक साधारण अच्छा सा जीवन बिताने की उम्मीद रखते हैं। अब इस उम्मीद पे अगर हम हर वक्त धर्म का पानी फेरेंगे या धर्म को यूज करके लोगों में बंटवारा करेंगे, हमारा देश एक और बंटवारे से नहीं ठीक हो सकता। और मैं आपके चैनल के थ्रू आपके श्रोताओं से, व्यूअर्स से यही विनती करूंगा कि जो हो गया अब हो गया। अब देश को आगे बढ़ना चाहिए। गाली गलौज से, लोगों के धर्म को गाली देना, लोगों के धर्म पे उंगली उठाना, आंच उठाना, ये कोई शोभा नहीं देता। सोहेल, जब देखिए सोहेल, यू आर अ बिजनेस कंसल्टेंट आल्सो। मैं अगर मुसलमान हूं, मैं अगर ईसाई हूं, मेरा धर्म ये नहीं कहता कि मैं औरों के धर्म को गालियां दूं। बिल्कुल सही। मेरा धर्म ये मुझे नहीं सिखाता कि मैं औरों के धर्म पे आंच आने दूं। और यही हमारी संस्कृति है। हम क्यों नहीं अपनी संस्कृति को फिर से देखें और फिर से व्हाई डोंट वी यूज दैट अगेन। मेरे तो समझ में नहीं आता कि इस गुस्से से, इस क्रोध से हमें क्या मिलेगा। शायद वोट्स मिलेंगे, पर आप किसके वोट्स चाहते हैं? एक बटे हुए देश के? आप क्या किसके वोट्स चाहते हैं कि जहां लोगों सोहेल, मेरा एक पॉइंट है और इसके ऊपर हो सकता है एक अच्छा संवाद हो सके। लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, कानून का राज रहेगा तो इन्वेस्टमेंट भी होगी, कानून का राज रहेगा, शांति रहेगी तो प्रोस्पेरिटी भी होगी। जिस देश में सुरक्षा, सिक्योरिटी नहीं होती, वहां पर तमाम प्रॉब्लम होती है। क्या आपको लगता है कि पत्थरबाजों का धर्म देखना चाहिए या कोई दंगेबाज है उसका धर्म देखना चाहिए या उसका अपराध देखना चाहिए? अमीश जी, मैं तो ये समझता हूं कि अगर आपने किसी पे पत्थर फेंका, वो एक कानूनी अपराध है और कार्रवाई होनी चाहिए।
मैं पत्थर वाले को देख रहा हूं, मैं ये नहीं देख रहा कि हिंदू ने पत्थर फेंका है या Point. मुसलमान ने पत्थर फेंका है या यही पॉइंट है। पत्थर फेंका है। जिसने भी पत्थर फेंका हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भी किसी धर्म को गाली दी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी जी। जिसने भी किसी धर्म पे आंच उठाई और वो गलत है और कानूनी गलत है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें आप और मैं नहीं लग सकते। जी, हमारे देश में, जैसे कि आपने सही कहा, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, हमारे देश में कानून की परिस्थिति है, हमारे देश में एक न्याय की वेरी 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 पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं डॉक्टर शोहेब जमई आपके पास आता हूं। आपसे मेरा बहुत स्पष्ट सवाल है, बीइंग अ लर्नेड, आप एक तरह से अपनी बात को अच्छे तरीके से रखते हैं। आंसर में दिस, क्या पत्थरबाजी में धर्म देखना लाजमी है? क्या जब कार्रवाई होती है उसमें धर्म देखना चाहिए? क्या इससे हम नफरत को आगे नहीं बढ़ा रहे? A crime has happened, law will take its own course. वारदात हुई है, कानून अपना काम करेगा। इसमें मुसलमान और हिंदू को क्यों लेके आना है? देखिए, एतराज़ तब होते हैं जब प्रत्यक्ष तौर पर दिखता है कि इंसाफ नहीं हो रहा है। जहां इंसाफ होगा, यानी पत्थरबाजी करने वाला जो भी पक्ष है, दोनों पक्षों पर अगर इंसाफ से कार्रवाई हुई होती, जो पोस्टर लगे हैं उन पोस्टरों में वो भी उन दंगाइयों को भी तस्वीरें होती जिनकी सोशल मीडिया पे और सब लोगों ने लोकल चैनल में वहाँ पे 40 की 40 में मुस्लिम है, 40 में उसमें हिंदू भी हो सकते हैं। चूंकि नाम भी आया है और चीज़ें भी आई हैं, जो एफआईआर दर्ज हुए हैं उस एफआईआर दर्ज में ठीक है, जो दूसरा पक्ष है उसके बारे में कहीं बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ इंसाफ की बात। मैं आपको रोक रहा हूं। नंबर 1, एक सेकंड, इरफान सोलंकी मेरे साथ है। एक इरफान सोलंकी है मेरे साथ, एमएलए है समाजवादी पार्टी के। सोलंकी साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? आशीर्वाद है आपका, दुआएं आपकी। सोलंकी साहब, एक सवाल का इरफान सोलंकी जवाब दीजिए। जो कानपुर में दंगे हुए उसका कनेक्शन आपसे जुड़ रहा है और उसमें तस्वीरें आई हैं, एक व्हाट्सएप चैट आई है, उसके आप एडमिन भी हैं। 500, इस समय मैं 1200 ग्रुप में जुड़ा हूँ और लगभग 200 या 250 ऐसे ग्रुप होंगे जिसमें मैं एडमिन हूँ। मेरा नंबर गूगल पे मौजूद है, कोई भी निकाल सकता है और उसमें मुझे ग्रुप जोड़ सकता है। और उसके बाद जो है किसने क्या बनाया, किसने क्या नहीं बनाया, आपका तो सवाल ये होना चाहिए कि उस ग्रुप को बनाया किसने है। ग्रुप मैंने नहीं बनाया है। आप भी माशाल्लाह इतने बड़े एंकर हैं, आपको पूरा देश के लोग जानते हैं और लोगों ने बहुत से ग्रुप में आपको जोड़ रखा होगा, बहुत से ग्रुप में हो सकता है आप एडमिन भी बने होंगे, तो उसको आपसे क्या लेना देना है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि जो एडमिन जो ग्रुप बना था उसी ग्रुप में दंगे की प्लानिंग हो रही थी, उसमें आप एडमिन भी थी यानी, और आपकी तस्वीर भी है एक आरोपी के साथ। क्या कहना चाहेंगे, दोनों इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं इरफान भाई? नहीं इरफान सोलंकी, ऐसा है, ये फोटो इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? तो ये फोटो है सर्दियों की, ये फोटो है सर्दियों की। अरे गर्मी की हो, सर्दी की हो, बरसात की हो, पहले आप, मैं कह रहा हूँ गर्मी की, सर्दी की हो, बरसात की हो, तस्वीर तो तस्वीर है ना। अगर मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं करूंगा तो फिर आपके सवाल का जवाब नहीं आएगा। जी जी, बोलिए बोलिए। आपके सवाल का जवाब नहीं आएगा। बोलिए। ऐसा है कि मैं क्षेत्रीय विधायक हूं तो मुझसे कोई भी फोटो खिंचा सकता है और ये हमारे लिए ये अच्छी बात होती है कि हमें लोग चाह रहे हैं। अब फोटो खिंचाने के बाद कोई भी आदमी कुछ भी बन जाएगा तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। अच्छा सोलंकी साहब, एक बात, फोटो जब खिंचाओ उसके बाद ये मेरी बात, अमित भाई बात आ जाए, यही चुनाव जो 22 में अभी बीता है तो उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार को लड़ाया था, फिर उसके बाद जब सरकार बन गई तो उन्होंने योगी जी को, कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे उनको बधाई दी, कानपुर के कैबिनेट मंत्री है राकेश सचान, उनको बधाई दी। तो ये तो आप इस चीज को उसमें कैसे ले सकते हैं?